समरी लिखने के आपको 3 टिप्स बताने जा रहा हूं, बस आपको इसे फॉलो करना है और ऐसे ही समरी लिखना, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। समरी से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश में 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है, जहां से 10 मार्क्स का समरी भी रहता है, तो भाई इंपॉर्टेंट तो है ही, ठीक है। तो समरी अगर लिखना है तो कैसे लिखना है, ये स्टेप्स आपको जो बताने जा रहा हूं, बस इतना आप अप्लाई करना, ठीक है। आप चाहो तो खुद से भी समरी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बताया कि देखो समरी लिखना कैसे, ठीक है। ये मैंने खुद से लिखा, ऐसा नहीं कि कहीं से बुक से देख के लिखा, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से पहले बातों को समझिएगा। टोटल समरी जो होते हैं वो कितने पूछे जाते हैं भैया, 6 गो समरी पूछा जाता है, ठीक है। 6 गो पूछा जाता है और 6 गो में से लिखना मात्र 2 गो होता है, ठीक। 6 गो में से कितना, 2 गो, इतना चांस रहता है कि तुम 4 रिजेक्ट कर सकते हो और तुमको जो 2 को याद है वो लिख सकते हो, या फिर जो 2 समरी के बारे में तुमको पता है वो लिख सकते हो, ठीक है। और समरी जब भी लिखना है तो मिनिमम 150, ठीक है। मिनिमम मैंने यहाँ पे लिखा है 150 से ज्यादा लिखना है, ठीक है। कम से कम 200 के आसपास ले जाना। अब बताओ ये कितना वर्ड तुमको लग रहा है, कितना वर्ड, इतना जो है ना, इतना 50 वर्ड है, बस इतना 50 वर्ड है। अब सोचो कि इतना को 3 अथी कर दो तो मतलब इतना तक तुमको 150 वर्ड पूछ जाएगा, तो कम लगा है ना, थोड़ा ज्यादा लिखो। ऐसा थोड़ी कि ज्यादा लिखने पर नंबर नहीं मिलता, तो कम से कम 200 नंबर, 200 वर्ड तक ले जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको जो ये स्टेप मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, बस इसको अप्लाई करना, मजा आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो कुछ जानकारी दे देते हैं। ये जो चैनल है बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है, तो आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जाके जरूर घूमिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे बहुत सारे प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं वीडियोस वगैरह, जहां पे आपको दिक्कत हो रहा है, ठीक है। वहां पे एक सबसे अच्छा प्लेलिस्ट है, ठीक है, ये वाला 400 प्लस, ये आप प्लेलिस्ट बिल्कुल देखिएगा, ठीक है। आप जाकर देखिए, आपको जो भी प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे ये जो चैनल है वो फर्स्ट गाइडेंस चैनल है और यहाँ पे बिहार बोर्ड के बच्चों को अच्छे ढंग से गाइड किया जाता है। तो आप चाहे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। खैर अभी इस चीज की बात करते हैं। तो समरी लिखना है भैया, ठीक है। समरी जब भी लिखना है ना, तो 3 गो बात पर सबसे बड़ा ध्यान देना है, ठीक है। 3 गो बात पर सबसे ज्यादा ध्यान। पहले स्टार्ट करना ना, तो ऑथर के बारे में लिखना है। ये ऑथर क्या होता है भैया, ऑथर का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि अ पिंच ऑफ ए स्नफ, तो अ पिंच ऑफ ए स्नफ जो चैप्टर है, जो स्टोरी है, वो कौन लिखे हुए हैं, ठीक है, उनको ऑथर बोला जाता है। तो अ पिंच ऑफ ए स्नफ जैसे मनोहर मालगोनकर लिखे हुए, तो मनोहर मालगोनकर से रिलेटेड बातें आपको सबसे पहले लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि अ पिंच ऑफ ए स्नफ इज अ शॉर्ट स्टोरी। एक पिंच ऑफ ए स्नफ है वो क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है, विच इज रिटेन बाई मनोहर मालगोनकर। जो किनके द्वारा लिखा गया हुआ भैया, मनोहर मालगोनकर द्वारा लिखा गया हुआ है। तो यहाँ पे क्या पता चला है कि जो ऑथर लिखे हुए हैं उनके बारे में हमने बता दिया कि ये मनोहर मालगोनकर द्वारा लिखा गया हुआ है। अब देखो उसके बारे में क्या है कि मेन रीजन इस चैप्टर का क्या है, ठीक है, मतलब इस चैप्टर में मेन बात क्या किया गया है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए आप। ये शुरू की बात है, ठीक है। पहले आप ऑथर के बारे में बताइए, उसके बाद जो मेन फीचर है इस चैप्टर का, इस चैप्टर बताना क्या चाह रहा है, ये स्टोरी बताना क्या चाहता है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो हम तो पहले लिख दिए कि अ पिंच ऑफ ए स्नफ जो है वो एक शॉर्ट स्टोरी है, जो कि लिखा गया हुआ किनके द्वारा भैया, मनोहर मालगोनकर जी द्वारा। ये हम खुद से लिखे, यहाँ पे हम कहीं से है ना देखो के नहीं लिखे। आप बोलिए कि आप खुद से कैसे लिख लेते हैं, तो इसके लिए आपको ना टेंस पढ़ना होगा, ठीक है। अगर आप टेंस पढ़ लेते हो तो बहुत हद तक खुद से कुछ कुछ बना के लिख सकते हो, ठीक है। ही इज वेल नोन फॉर शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये जो है ज्यादातर किस चीज से जाने जाते हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर से। ये पहल का सेक्शन का है, मतलब हम राइटर के बारे में लिख रहे हैं। अब देखो दूसरा का सेक्शन हम लिख रहे हैं किसके बारे में भैया, इस चैप्टर के फीचर के बारे में। इन दिस स्टोरी, ये जो कहानी है उस कहानी में ऑथर किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एक बहुत ही चालाक इंसान के बारे में, जिसका नाम क्या है, नानू काका, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि कहानी का मेन एक और होता है ना फीचर, एक है मेन कि हाँ इस कहानी का सबसे मेन हीरो कौन है, तो नानू काका, वो जो कि बहुत चालाक थे। तो इन दिस स्टोरी या फिर इन दिस चैप्टर ऑथर डिस्कस अबाउट अ मोस्ट क्लेवर मैन विच इज नानू काका। जो क्या है भैया, नानू काका है। इन दिस स्टोरी नानू काका इज मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ये जो स्टोरी है उसमें सबसे मेन रोल कौन अदा कर रहे हैं भैया, नानू काका कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, मेन रीजन हो गया इस चैप्टर का, ठीक है। तो हमने अबाउट ऑथर लिख दिया, मेन रीजन लिख दिया। देखिए ऐसा नहीं है कि आप समरी आप जो रट के जाते हैं वो गलत है, वो भी ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत अपना से चेंज करके लिखोगे ना, जैसे ये अभी पढ़ रहे हो तो मजा आ रहा होगा पढ़ने में और ये समझो में आ रहा होगा सबके हाँ कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो कल ये अपना से लिखा गया हुआ है, तुम लोग भी अपना से लिख सकते हो बना बना के, ठीक है, इसमें कोई कुछ है थोड़ी। तो ये हम क्या लिख दिए भैया, ऑथर के बारे में। ही इज अथर्स मेटरनल अंकल। ये जो थे वो क्या थे, लेखक के क्या थे, मामा थे, ठीक है, मेटरनल अंकल थे, ठीक। उसके बाद अब देखो, उसके बाद हमको डिटेल डिस्कशन करना है। तीसरा स्टेप में क्या करना है, डिटेल डिस्कशन। ये जो स्टोरी है उसमें अब हो क्या रहा है उसके बारे में हमको जितना पता है उतना लिखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हमको पूरा लिख देना है, जितना हमको पता है उतना लिखेंगे, ठीक है, ज्यादा इसमें दिमाग भी नहीं लगाना। अब देखो इसके बारे में जितना पता है उतना स्टार्ट करो। अब पैराग्राफ पे एक ध्यान रखना चाहिए, पैराग्राफ पे कहां पे भैया, पैराग्राफ पे, कि पैराग्राफ कहां पे चेंज करना है ना, ये चीज ध्यान रखना चाहिए। एक चीज गेस की हो, हम स्टार्ट यहां से किए, ठीक है, इतना शुरू का जगह छोड़े है ना, शुरू का देखो, शुरू का इतना जगह छोड़े है ना, ठीक है, शुरू का इतना जगह छोड़े है, फिर अगला बार स्टार्ट किया तो शुरू का इतना जगह छोड़े है। ये सब ना देखने से अच्छा लगता है और इस पे ज्यादा नंबर मिलता है।
इस सब पे ना अच्छा खासा मार्क्स मिलता है। जो आपके जो कॉपी चेक कर रहे होंगे ना, उनको लगता है कि हाँ, कि पढ़े लिखे वाला लड़का सब है, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या किया, नानू काका वाज ए मैटरनल अंकल एंड ही केम दिल्ली टू मीट सम मिनिस्टर। अब हम इसके बारे में अब बताएंगे थोड़ा बहुत, कि वो दिल्ली आए हुए थे, कुछ मिनिस्टर से मिलने आए हुए थे, है ना। वो 2 दिन के लिए ही आए हुए थे, लेकिन ये तो संभव नहीं कि किसी मिनिस्टर से आप 2 दिन में मिल जाइएगा। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि इस कहानी के बारे में हम डिटेल में बता रहे हैं, हमको जो कुछ भी पता है इस चीज के बारे में हम डिटेल में बता रहे हैं। तो अब तीसरा का स्टेप आपको अप्लाई करना है, उसमें डिटेल वे में लिखना है। मतलब क्या हुआ कि किसी भी समरी को लिखने के लिए मात्र 3 स्टेप है। पहला स्टेप की अथर के बारे में लिखिए, दूसरा स्टेप की मेन रीजन उस चैप्टर का क्या है वो बताइए, तीसरा स्टेप क्या है कि डिटेल डिस्कशन कर दीजिए उस चैप्टर के बारे में, जितना आपको पता है उतना, और कम से कम 200 वर्ड के आसपास ले जाना, ठीक है। 200 वर्ड के पास ले जाना, मिनिमम नहीं लिखा हो रहा है तो 150 लिख दो। अगर तुम्हारा इंग्लिश थोड़ा बहुत ठीक ठाक है तो कम से कम 200 तक ले जाओ, अपना मन से बना के लिखो, जितना लिख सकते हो, ऐसा थोड़ी नंबर कर जाता है। और पैराग्राफ पे आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो 10 मार्क्स का समरी आता है, तो ये चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो इसी टाइप के जो वीडियोस रहते हैं हमेशा इस चैनल पे आते रहते हैं, तो दोस्तों से शेयर कर सकते हो और अच्छे खासे ढंग से पढ़ाई कर सकते हो, पढ़ाई में इंप्रूवमेंट ला सकते हो। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट वगैरह देखिए, जहां पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है वो वीडियो देखिए, आपको बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फील होगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो एक बार जाइए प्लेलिस्ट घूमिए, क्योंकि ये बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है, तो कुछ तो खास होगा ही, ठीक है। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए क्लास 12, यहाँ पे इंग्लिश लिखना चाहिए था, हम हिंदी लिख दिए, भैया क्या आप लिखते हो। अगर आपको बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश का फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स है उसके फ्री पीडीएफ नोट्स मिलते रहते हैं, और जो मैंने खुद से बनाए हैंड नोट्स है, तो आप भी जाइए वहां से डाउनलोड कीजिए और देखिए। बच्चे लोग डाउनलोड कर रखे और देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं उससे अच्छे खासे, और बहुत बच्चे हैं जो ग्रुप को ज्वाइन कर रखे, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट।